Good morning. Welcome everyone on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. I am Gunjan and आज मैं आपको रीयूनियन से रिलेटेड जितनी भी हमें धोखे मिलते हैं उसके ऊपर आज मैं डिस्कशन करने आई हूँ. डिस्कशन मीन्स मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैं शेयर करने आई हूँ और कुछ गाइडेंस भी है आपके लिए, वो लेकर आई हूँ. सो आपको हम शुरू करते हैं. एक्चुअली इस सबके इस आपको जितने भी चैनल्स दिए गए हैं और जितने चैनल्स की भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, सब कुछ माया होता है. इस संसार में जितना कुछ भी है सब माया है. आप जो वीडियोस देखते हैं उसमें आपको अगर ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, आपको लग रहा है अंदर से आपको संतुष्टि हो रही है कि आपको जो ज्ञान मिला है किसी भी वीडियो के माध्यम से ये सही है, आपकी आत्मा के लिए सही है, तो वो ज्ञान सही है आपके लिए. लेकिन अगर आप इतनी सारी वीडियोस देख कर आप अपने आप को डाउट में रख रहे हैं, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं या फिर आप अपने आप को उलझा रहे हैं, तो एक माया होती है. जो ट्रुथ होता है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद किसी डाउट की गुंजाइश नहीं होती. और जो झूठ होता है, जो माया होती है, उसके बाद हम उसकी खोज करने लग जाते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा उस पर और मंथन करने लग जाते हैं, और ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, और ज़्यादा ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगते हैं, खुद से अपनी आत्मा से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है. जब हम सही और गलत की चीज़ों में फंसे होते हैं तो ये माया ही होती है. मैं इस चीज़ में बहुत फंसी हूँ और मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है. मैं भी बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेश्चन करती हूँ. समटाइम ऐसा पहले तो बहुत होता था, तो अभी धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों निकल रही. तो आज आपके लिए गाइडेंस लेके आई क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है. तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके लेसन है और आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता ही है. सबके साथ होता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक यात्रा होती है, अपनी अपनी जर्नी होती है. और जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब तक आप उसका लेसन नहीं लेते हैं, तब तक आप सीख नहीं पाते हैं. तो ये पूरा जो आपकी ज़िंदगी आपको जो मिलती है सीखने के लिए मिलती है, लर्निंग के लिए मिलती है. तो कुछ लेसन्स आपके लिए कठिन भी हो सकते हैं, कुछ लेसन्स आपके लिए आसान भी हो सकते हैं. आसान आपके लिए तब होते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, खुद की सुनते हैं, माइंड की बातों में फंसते नहीं हैं या फिर बाहर के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर विश्वास करके और अपनी आत्मा को इग्नोर करके चलते हैं. तब आप फंस जाते हैं. अगर आप अपनी सोल की सुनते हैं, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं इसको सिर्फ समझते हैं, सही आपकी आत्मा डिसाइड कर लेती है कि ये सही है नहीं. आपकी आत्मा से अंदर से जो इंट्यूशन आता है वो आपका ट्रुथ होता है. जब आप ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम में आप नोटिस कीजिएगा कि आपको दिखाया कुछ जाता है और आपके अंदर से फीलिंग कुछ और होती है. एक्चुअल में जो आपकी फीलिंग होती है वो आपका ट्रुथ होता है और जो आपको दिखाया जाता है वो एक माया होती है. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. जैसे कि मान लीजिए आपके ड्रीम में आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आपका माइंड, वो ड्रीम आपको आपका माइंड दिखाता है, माइंड के थ्रू आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं ड्रीम्स. तो आप ज़्यादा ड्रीम्स पर स्टक मत होइएगा. जब आप ड्रीम पर ज़्यादा स्टक होंगे तो क्या होगा, आप भ्रम में फंस जाएंगे और आपके माइंड के थ्रू बहुत सारे लोग बात करते हैं आपसे, बहुत सारे आपके एंसेस्टर बात करते हैं आपसे, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी आपके माइंड में इमेजेस क्रिएट कर देती हैं जिसके कारण आप उसमें फंस जाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं अपने ड्रीम्स पर. मैं बहुत स्टक हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स पर फोकस करने लग गई थी. मैं ये नहीं कहती कि आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो सही नहीं होते. आपको गाइडेंस वहीं से मिलती है, वहाँ से भी गाइडेंस आपको मिलती है. आपके डिवाइन भी वहाँ से आपको गाइड करते हैं, आपके आर्कएंजल्स एंजल्स भी वहाँ से गाइड करते हैं. लेकिन जो आपके ड्रीम्स हैं अगर आप उनमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, आफ्टर 3 o'clock की जो ड्रीम्स होते हैं उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है. बेस्ट ड्रीम आपको वही होता है जब आपने कोई ड्रीम देखा और एकदम से आपकी आँखें खुल गई, वो आप उसमें आपके लिए गाइडेंस होती है. और कुछ आपके फियर, आपको डराने वाले ड्रीम्स आते हैं, वो नेगेटिव ड्रीम्स होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं. वो ड्रीम्स पर आपको फोकस नहीं करना है. आपको जो ड्रीम्स नजर आए और आपको लगता है कि ये आपको आपके अंदर फियर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो या आपके अंदर आपको कुछ नेगेटिव फील होता है तो आप उसे पेपर पे लिखिए, उसको जला दीजिए, बोर्ड को सरेंडर कर दीजिए. आपको लगता है कि आपके लिए उसमें कोई गाइडेंस है तो आप अपने एंजल आर्कएंजल या जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनसे पूछ लीजिए वो क्वेश्चन, प्रेयर करके पूछ लीजिए, तो उसका आंसर आपको मिल जाता है. नेक्स्ट डे में आपको मॉर्निंग में आपको आपकी जो गाइडेंस होती है, जो वॉइस आपको सुनाई देती है मॉर्निंग टाइम में जो आपको वॉइस आती है वो आपके लिए गाइडेंस होती है. तो जो आपको दिखाया जाता है वो आपका इल्यूजन भी हो सकता है क्योंकि दिखाई गई चीज़ हमेशा सच्ची नहीं होती. जैसे कि संसार में चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो सच्ची हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमारा शरीर जो बना है, हमें लगता है कि हमारा जो शरीर बना है वो एक ऊपर स्किन है, खाल है, लेकिन एक्चुअल में एक मिट्टी है. आपको अगर इसका ट्रुथ पता चलेगा ये इस धरती की मिट्टी है, मिट्टी से हम बने हुए हैं. और वैसे इसके बिहाइंड एक और ट्रुथ देखेंगे तो ये सारी एक एनर्जी है. इस शरीर के अंदर आर्कएंजल हमारी ऐसे ही मतलब हाथ डाल के हमारे सर में, इतना हार्ड होता है हमारा सर और हमारी इतनी ये जो खोपड़ी होती है हमारी इतनी पत्थर जैसी होती है, लेकिन जो हमारे आर्कएंजल्स एंजल्स हम पे काम करते हैं तो इजीली अपने हाथों को इसके अंदर डाल सकते हैं. अब सोचिए अब कैसे डाल सकते हैं, हम तो डाल नहीं सकते क्योंकि हम इस 3D मटेरियल से बने हुए हैं ना, तो हमें ये चीज़ें हार्ड लगती हैं, माया में हैं. लेकिन जो आर्कएंजल्स होते हैं, डिवाइंस होते हैं, वो अपने हाथों से हमारे अंदर की जो एनर्जीज होती है उनको खींच के बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा शरीर एक एनर्जी से बना है, हर चीज़ एक एनर्जी है, तो हर चीज़ के आर पार जाया जा सकता है. तो इसलिए एक एनर्जी होती है, बॉडी एक एनर्जी है, इसीलिए इससे बाहर आना जाना भी पॉसिबल होता है हमारी सोल के लिए. तो अगर आप मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप इस माया से बाहर आइए. जैसे आप माया से बाहर आते हैं आपको बहुत सारा ट्रुथ जानने को मिलता है, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी में. तो आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है आप बस उसको फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. आप अपनी फीलिंग पर फोकस रखिए. आपकी फीलिंग्स ट्रुथ होती हैं
आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो आपको डिवाइन का ट्रुथ बताती हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपके माइंड में बातें चलती हैं, जो आपको सामने वाले बोलते हैं, ये सब कुछ ट्रुथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन सब के बोलने से, उन सब के करने से, सोचने से आपके अंदर फीलिंग क्या आई है वो फीलिंग ट्रुथ होती है। आपके अंदर जो सी भी फीलिंग आती है, अगर वो नेगेटिव फीलिंग है तो समझ लीजिए वो आपकी नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर, तो आपको उसको रिलीज़ करना है। इस तरीके से आप अपने इशूज़ को जान सकते हैं। और अब मैं वैसे यूरिन के ऊपर बात करने वाली थी, तो आपको यूरिन के बहुत सारे धोखे दिए जाते हैं, जैसे कि आपको जो आप इस जर्नी में आते हैं, अपने पर काम करते हैं धीरे धीरे, तो आपको जगह जगह पर बर्ड्स नज़र आते हैं जो पेयर्स में होते हैं। तो पेयर्स में बर्ड्स का दिखना ये नहीं होता कि आपका यूनियन होने वाला है। दैट्स मीन आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आप उससे अलाइन हो रहे हैं। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन जब होती है आपकी सोल से, जब आप अपने सोल से कनेक्ट होते हैं। सोल क्या है? इनर सेल्फ, जो आपकी इनर सेल्फ है, डिवाइन। अब जो अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तब आपको बाहर आउटर वर्ल्ड में ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रियूनियन के साइन हो गए किसी भी प्रकार से। तो जैसे कि आप बर्ड्स का आपस में मिलना हो गया, तो ये आप खुद जब अंदर से मिलते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, वो साइन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका ट्विन से वाओ बटरफ्लाई जा रही है, सो नाइस। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ट्विन से रियूनियन होने वाला है आपका, ऐसा नहीं होता। जब होगा तो आपको अंदर से इंट्यूशन हो जाएगी। इंट्यूशन आपके ट्रुथ होते हैं, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है वो आपको बता देता है आपका रियूनियन होने वाला है। तो आप इसमें भ्रम में मत रहिए कि बाहर से आपको किसी ने बोल दिया कि आपको रियूनियन के साइन दिख रहे हैं तो मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, 11-11 आपको दिख रहा है तो आपका रियूनियन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस आपको गाइड करते हैं कि आप अपने राइट ट्रैक पर हैं, राइट पाथ पर हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। इसका सिर्फ यही मीनिंग होता है। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए। जब आपको दिल की शेप दिखती है तो लोग इसको ही बोलते हैं कि इस पर फोकस मत करो, ये रियूनियन का साइन आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, वो साइन अच्छे होते हैं, अच्छे, आप उन्हें पॉजिटिव लीजिए। लेकिन आप कहाँ ले रहे हैं पॉजिटिव? आप ये सोच रहे हैं कि आपके ट्विन से रियूनियन होने वाला है। नहीं, जब आपको दिल का साइन दिखता है आपकी सोल हैप्पी होती है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी जो इनर सेल्फ होती है वो हैप्पी होती है। जब वो खुश होती है तो आपको खुश करने के लिए ये जो माया में चीज़ें होती हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गई, और जैसे कि आपको वो दिखता है, कबूतर दिखते हैं, मतलब एक साथ पेयर्स में, सुंदर सुंदर बर्ड्स हो गए, और मतलब आत्मा जिस चीज़ से आप अट्रैक्ट होते हैं आपको खूबसूरत चीज़ें लगती हैं, और फेदर्स हो गए। इसके अलावा आपको हार्ट शेप मिल गया, दिल बना हुआ दिख गया, या आपके ट्विन का नाम दिख गया। तो ये सब कुछ जो होता है तो ये क्रिएट तो माया में किया होता है, लेकिन ये कौन देता है? ये आपकी इनर सेल्फ देती है। आपकी इनर सेल्फ आपको खुश करने के लिए ये सब देती है, आपको हैप्पी बनाने के लिए देती है, क्योंकि आप इस तरीके से हैप्पी होते हैं, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ माया को समझता है इसीलिए। लेकिन जब आपका माइंड आपकी सोल के साथ अलाइन होता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो आपके माइंड को इस तरीके के साइन देकर उसको खुश करती है। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा मीनिंग समझ लेते हैं। कुछ को लगता है कि अगर हमें हार्ट मिल रहा है, दिल दिख रहा है, या फिर हमें 1111 दिख रहा है, या फिर हमें पेयर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा रियूनियन होने वाला है, ये पक्का है। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपकी इनर सेल्फ आपको दिखाती है, और समटाइम आपको बेवकूफ़ी बनाती है। वो ये चेक करती है कि आप वाकई में बाहर की दुनिया पर ही स्टक है, या आप अपनी सोल से मिलना चाहते हैं। मीन्स बाहर की दुनिया जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आप ही का पार्ट है, क्योंकि हर किसी का एक ट्विन बना हुआ है, हर किसी का है। हर पेड़ पौधे पशु पंछी, इस संसार में जितनी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है वो सब कुछ मेल और फीमेल को लेकर बनाई है, क्योंकि उनके बिना किसी चीज़ का सृजन ही नहीं है, मतलब एक नई चीज़ बन ही नहीं सकती। जैसे अगर हम किसी फ्लावर्स, किसी पेड़ पौधे को लेते हैं, उस पर जो फल लगते हैं, तो फल जब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एक होती हैं एक साथ, तभी किसी फल का निर्माण होता है, तभी कोई फल बनता है। बिना फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को एक किए वो फल भी नहीं बन सकता। अब पेड़ पौधे वो सब खुद नहीं करते, इसीलिए जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी होती है, जब वो एक फूल से रस लेकर दूसरे फूल पर बैठती है, तो इस तरीके से एक दूसरे का जो लिक्विड होता है उसको शेयर करती है, और शेयर करने से वो एक दूसरे की एनर्जी से बैलेंस हो जाते हैं, और एक नई चीज़ का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से ही पूरा संसार काम करता है, इस तरीके से इस संसार में चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए धरती पर ये मनुष्य भी हैं, इसीलिए फिर जो बच्चों का आना तो इसीलिए होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, हर कोई किसी ना किसी मतलब अपने गलत पार्टनर के साथ ऐड हो जा रहा है। किसी को पता ही नहीं कि हमारा ट्विन कौन है, ना कोई इसके लिए तपस्या करना पसंद करता है, ना कर नहीं पाता, मतलब अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ट्रूथफुल नहीं हो पाते हैं, उसका इंतजार नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को रोक के बैठ जाएँ। आपको ज़िंदगी को रोकना नहीं है, आपको फ्लो के साथ चलना है, क्योंकि अगर आप फ्लो के साथ नहीं चलोगे तो आप बाकी के एक्सपीरियंस को लेना छोड़ देंगे जो डिवाइन ने आपके लिए आगे के लिए रखे हैं। तो डिवाइन सबसे पहले आप ये समझें कि आप जो 3D वर्ल्ड में है, आपका जो ट्विन है, आपका आत्मा का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है। तो शरीर तो एक दिन यहीं ख़त्म हो जाना है। आप जब इस संसार में पैदा आते हैं तो आपका जन्म होता है यहीं के लोगों से, मतलब आपको जो बॉडी मिलती है वो यहीं पर आकर मिलती है। लेकिन आत्मा जब आपकी आती है तो आत्मा तो कुछ भी लेके नहीं आती, बस उसके ज्ञान होता है और उसकी जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो होते हैं। तो जब आप जन्म लेते हैं तो बॉडी भी आपको धरती पर ही मिलती है। जब आप जाते हैं तो आप धरती पर ही उस बॉडी को छोड़कर जाते हैं, सिर्फ आत्मा चली जाती है। तो जो आत्मा ही आई है और आत्मा ही गई है,
तो हमारा संबंध सिर्फ शारीरिक कैसे हो गया अपने ट्विन के साथ में? हमारा तो आत्मा का संबंध है। तो जब आत्मा ऊपर से आती है वो एक ही होती है, तो कंबाइंड दो जगह जन्म लेकर हाफ हाफ पार्ट में हो जाती है और वो अपने अपने कर्मा को लेकर आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से एक आत्मा अपनी लेसन्स को सीखती है और वो डिवाइन ने उसको काम दिया है कि आपको आधी हाफ हाफ जर्नी करनी है। हाफ हाफ का मतलब आधे, हम सबके हाफ पार्ट होते हैं हर एक दुनिया में, इस पूरे संसार में हर किसी के ट्विन फ्लेम होते हैं। तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता है, डिवाइन से मिलना, डिवाइन से एक होना, अपनी जो हाफ पार्ट है अपनी आत्मा के बिना ही खुद को कंप्लीट करना। मतलब जैसे हमारा ट्विन है, मैं हूँ, मेरा ट्विन है, मान लो हम दोनों एक ही आत्मा है, हम दोनों एक ही सोल हैं, लेकिन अगर मैं उसके बिना खुद को कंप्लीट नहीं करना सीखूंगी तो फिर मैं अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपनी उस हाफ पार्ट पर ही स्टक रहती हूँ और बस यही कुछ काम ना करके अपने ऊपर, बस मैं यही इंतजार करती हूँ कि मेरा उसके साथ रियूनियन हो जाए, बिना कुछ किए, बिना अपने ऊपर काम किए वो मेरा हो जाए, मैं उसकी हो जाऊँ बिना कुछ किए, तो फिर ये फिर टेस्ट किस बात का? डिवाइन तो आपका टेस्ट यही लेते हैं ना कि आप उनके बिना खुद को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, यही तो टेस्ट होता है आपका। तो अगर आप इसी टेस्ट को पास नहीं कर रहे हैं, आप बार बार अपने ट्रेन की तरफ चले जा रहे हैं और डिवाइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारी माया क्रिएट कर देते हैं। तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, बार बार यूनियन का साइन देते हैं, बार बार आपको दिल, और कभी आपको ये चीज़ें दिखाते हैं, कपल्स दिखाते हैं आपको दिल का, आपको आपके सामने ऐसी वीडियोज़ आती है कि इसका रीयूनियन हो गया ये और वो। तो आपको जब उनकी वीडियोज़ को सुनते हैं तो आपके अंदर जेलसी वाला इशू निकल के आता है कि आप उनसे जेलस होते हैं कि यार मेरा तो रीयूनियन नहीं हो रहा है, इनका हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स हमें निकल के आती है। तो आपको यही दिखाया जाता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत का मतलब आप कुछ एक पॉइंट पर गलत हैं अपने इस जर्नी को लेके। तो आप सबसे पहले इस जर्नी में क्या आपका कार्य है? हर एक आत्मा का कार्य सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को पाना होता है। आपकी आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा है उसका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से एक होना है। आपका जो ट्रेन है वो बस आपको पुश करता है, वो आप ही का पार्ट है। वो उसके अंदर जितनी भी प्योरिटी है, जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आपसे है। जितनी इम्प्योरिटी आपके अंदर होगी उतनी इम्प्योरिटी उसके अंदर भी हो। जितना प्योर आप हो जाएंगे धीरे धीरे वो भी प्योर होता चला जाएगा आपकी एनर्जी से, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए दोनों को मिरर कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। लेकिन आपका जो ट्रेन होता है काउंटर पार्ट, वो पूरी तरह से डिवाइन के हैंड में होता है। उसका जो कंट्रोल होता है वो डिवाइन के हाथ में होता है। तो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम भी डिवाइन ही करते हैं। आपको वो हर्ट नहीं करते, लेकिन वो आपको ट्रुथ बताते हैं। तो इसलिए आप अपनी ट्रेन की तरफ को इतना फोकस मत करिए, आप बस इतना यकीन रखिए कि आपका जो ट्रेन है, आपको अगर पता है वो आपका ट्रेन है, तो आप भरोसा रखिए कि आपका ट्रेन आपके साथ है, 100% आपके साथ है। आपको और वो धरती पर कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, आप एक हैं। और आप थोड़ा सा भी उसको याद करते हैं तो आपकी मैसेज वहाँ तक चला जाता है, ईजिली चला जाता है। वो आपको मटेरियल लाइफ में नहीं बोलेगा ये चीज़ें, लेकिन उसकी सोल जो है वो सुन लेती है। तो आप उसको अच्छी ब्लेसिंग देंगे तो वो सुन लेगा, अगर आप बुरी ब्लेसिंग बुरी चीज़ें बताएंगे तो भी वो सुन लेगा। तो इसीलिए आपके दिल में जो है वो सच आप निकाल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो निकलना है। पेपर पे निकालिए, आपके दिल में अच्छी बुरी जो भी बातें निकालिए, क्योंकि जब तक अगर आपको मान लीजिए लोगों के कहने से कि नहीं किसी को बुरा नहीं बोलना है, अपने ट्विन को बुरा नहीं बोलना है, चाहे आपने कितना बुरा सहन कर लिया हो, चाहे आपके ट्विन ने आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन आपको बुरा कहना नहीं है, क्योंकि बुरा बोलेंगे तो आपका कर्मा बनेगा। कर्मा तब बनता है जब आप किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं, लेकिन आप इस जर्नी में हैं तो आपको इस जर्नी में अपनी कमियों को स्वीकार करना है। जब आप एक पेपर पे अपनी सारी कमियों को लिखते हैं, बैकग्राउंड के लिए माफ़ करना, सामने एक बच्चा है जो बचा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस हो रहा है और मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यूनिवर्स ही खराब कर सकती है, ठीक है, कोई हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो जस्ट एक्सेप्ट। तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? तो अपने पेपर्स पर आपको आपके अंदर जितनी फीलिंग्स है ना, अच्छी बुरी वो सारी फीलिंग्स आप लिखिए, फिर उन पर देखिए आपकी नेगेटिव फीलिंग्स क्या आएंगी, उनको खोल कर फिर उन पर आप काम कीजिए। तो इसमें काफ़ी सारी नॉलेज हो गई, बिना वैसे तो यूनियन के लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट आ गए। तो होपफुली कि आपको इसमें गाइडेंस मिली होगी, कुछ आपके लिए कुछ काम की वीडियो होगी। और आपकी कोई इशू है, कोई पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में मेल आईडी है, आप उस पर बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। और मैं अभी चार्जेस पहले कुछ ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 222 का चार्जेस है, और 22 मिनट के लिए आप मुझसे कोई भी जो भी आपका डाउट है, जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और नंबर मैं आपको यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, तो वो आपको मैं मेल आईडी में शेयर कर दूँगी। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तब मैं आपको शेयर कर दूँगी, अगर नॉर्मल है तो फिर वो तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी वीडियोज़ के थ्रू। तो बाकी रियूनियन से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होते हैं उसके ऊपर थी वीडियो। तो आपको जब भी ऐसे साइन नजर आए तो आप सिर्फ थैंकफुल हो जाइए डिवाइन के लिए, क्योंकि वो जो साइन मिल रहे हैं वो रियूनियन के लिए नहीं होते, वो डिवाइन आपसे हैप्पी हैं, खुश हैं, इसलिए होते हैं। तो जब आपको ये साइन दिखाई दें तो समझ जाइए इस बार आपको हैप्पीनेस सेंड कर रहे हैं अपनी तरफ से, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। तो उनके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। वो जो आपको ये सब साइन नजर आते हैं उस टाइम पर ये डिवाइन का लव होता है। हार्ट दिखते हैं तो डिवाइन का लव होता है, आपके अंदर की सोल का लव होता है। जब आपको पेयर्स नजर आते हैं तो भी आपका डिवाइन का लव होता है। जब आपको बटरफ्लाई नजर आती है तो ये चेंज होता है आपकी लाइफ में।
मतलब आपको पॉजिटिव चेंज होने वाला है लाइफ में। तो बटरफ्लाई ये साइन देती है। अगर आपको आसमानी रंग की बटरफ्लाई दिखती है तो आर्कएंजल माइकल का होता है। अगर पिंक कलर की होती है तो आर्कएंजल सैमुअल का होता है साइन, चाहे वो आपको ड्रीम में नजर आए, चाहे वो आपको रियल में नजर आए। और अगर आपको व्हाइट कलर की बटरफ्लाई नजर आती है तो ये आपके आर्कएंजल गैब्रियल होते हैं, ये उनका साइन होता है। व्हाइट फेदर भी आर्कएंजल गैब्रियल का होता है। और इस तरीके से बाकी की जो बटरफ्लाइज आपको नजर आती हैं तो बटरफ्लाइज आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव साइन देती हैं। अगर ड्रीम्स में आपको ब्लैक बटरफ्लाई नजर आती है तो ये नेगेटिविटी का साइन होता है कि आपको कुछ कोई गलत एनर्जी है जो आपको भ्रम में डाल रही है या फिर आपको रॉन्ग गाइडेंस दे रही है। तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा जब आपको ड्रीम में कोई बटरफ्लाई ब्लैक कलर की नजर आती है। अगर आपको नजर आए कि आपकी कोई एक वाइट, ब्लू या फिर पिंक कलर की बटरफ्लाई है, उसके पीछे कोई ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भाग रही है, तो आप ये साइन होता है कि आपके जो आर्कएंजल्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनके पीछे पड़ी हुई है या आपके पीछे पड़ी, तो आपको उनसे प्रोटेक्ट होना है। खुद से आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है और गलत एनर्जी से आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है। मतलब गलत गाइडेंस से, गलत गाइडेंस आप ले रहे हैं कहीं से, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट रखना है। बहुत ज़्यादा ड्रीम पर आपको फोकस नहीं करना है। आपके ड्रीम्स सिर्फ उन पर फोकस कीजिए जो मॉर्निंग के ड्रीम होते हैं, जिसमें आपको कुछ सुनाई देता है, मीन्स आपको आर्कएंजल्स। और अगर आपको कुछ साइन चाहिए या फिर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मॉर्निंग में जब उठ जाते हैं तो मॉर्निंग उठ के अपने डिवाइन से या फिर अपने आर्कएंजल से प्रार्थना करके फिर सो जाइए, आपको तब साइन मिल जाता है। वो सो जाइए किस तरीके से साइन दे देते हैं। तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उनसे प्रार्थना करके आप मांग सकते हैं, किसी न किसी रूप में आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो इधर उधर भ्रमित मत होइए, बहुत ज़्यादा वीडियो में देखा करें, सिर्फ उतना देखा जितना आपको जरूरत है। बाकी आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बिजी हो जाइए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके अंदर से जो भी आवाज़ आती है, कुछ सीखना है, लर्न करना है, उस पर फोकस रहिए, क्योंकि यही आपकी जर्नी है। आप इस धरती पर अपने कर्मों को छोड़ने नहीं आए हैं, अपने कर्मों को करने आए हैं, दिल से करने आए हैं। जब तक माइंड से करेंगे, माया में भूलेंगे, दिल से करेंगे तो आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय गॉड ब्लेस यू ऑल।